सो हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले जो हम शिक्षण अभिरुचि का जो है बीएड और डीएड का हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें टॉपिक रहता है शिक्षण अभिरुचि। उसका जो है 30 नंबर का आता है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है हमने पिछले वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख लीजिए। अब हम चैप्टर 2 यानी कि टॉपिक 2 का जो है हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला प्रश्न, आपका विद्यालय वातावरण दूषित राजनीति से ग्रस्त है, ऐसे स्थिति में अपने व्यवहार से संबंध में आप क्या निर्णय लेना चाहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा प्रयास करेंगे कि विद्यालय वातावरण से सुधार हो सके। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे एक साथी आपसे बात करना छोड़ देता है तो आपकी इस स्थिति में क्या प्रतिक्रिया रहेगी। तो इसमें जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उससे पूछेंगे कि उसने किस कारण से बोलना छोड़ दिया। मैं डायरेक्टली जो है आप लोगों को आंसर बताते जा रहा हूँ, क्योंकि जो है से सारे ऑप्शन को हम पढ़ते जाएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप किसी के घर आमंत्रित हैं और वहाँ खाना बहुत ही जो है भद्दे तरीके से परोसा जा रहा है, आप निम्नलिखित में से क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला गया है उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चुपचाप खाना खा लेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। आपसे जो है अगला प्रश्न यहाँ पे कुछ इस प्रकार है हमारे पास, आपसे निम्न जाति का कोई साथी आपसे दोस्ती करना चाहे तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, आप दोस्ती का जाति से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, यानी दोस्ती का जो है कोई कास्ट से संबंध नहीं होता है। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार है। आपका एक विद्यार्थी जो शूद्र वर्ग से है, ठीक है, आपको अपने घर भोजन हेतु आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके घर जरूर जाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे आपकी कक्षा में दो छात्र आपस में लड़ने लगते हैं। एक अध्यापक होने के नाते आप उनमें कैसे सामंजस्य बैठाएंगे। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उन्हें बुलाकर लड़ने के कारण पूछेंगे और लड़ने के लिए समझाएंगे कि नहीं जो है लड़ा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे किसी बात के कारण आपका अपने प्राचार्य से झगड़ा हो जाता है, आप इस झगड़े के बाद निम्नलिखित में से क्या निर्णय लेना चाहेंगे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, झगड़े पर पश्चाताप करके सब बात भुला देंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे विद्यालय का कोई कर्मचारी आपसे जो है बदतमीजी का व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, उसे समझाएंगे कि यह व्यवहार गलत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं फटाफट। अगला प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे आपके कक्षा में सफाई नहीं हो पाई, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। इसका जो है देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारी को बुलाकर कक्षा में साफ करने के लिए कहेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे आप जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उस विषय में वह अध्यापक भी रुचि रखता है जिसका नई नियुक्ति हुई है, आपको जो है इसके प्रति क्या दृष्टिकोण रहेगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आप उस विषय को जो है विषय का कुछ भाग उसे दे देंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आपके दो साथी एक दूसरे से सदैव ही वैमनस्य की स्थिति में रखते हैं, आप इन दोनों के मध्य मधुर संबंध कैसे स्थापित करेंगे। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों के घर जाकर उनकी जो है वैमनस्य पूर्ण स्थिति के कारणों को क्या करेंगे, पता लगाएंगे। अब अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको समय तालिका बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो आप किसी साथी की कुछ समस्या है वह समय तालिका अपने अनुकूल बनाने का निवेदन करता है तो आप क्या करेंगे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समय तालिका के उससे अनुकूल यथासंभव बनाने का प्रयास करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विद्यालय का वार्षिक दिवस समारोह आयोजित किया जाता है, उसकी योजना बनाते समय जो राय आपने दी थी उसका अनुपालन नहीं किया गया, आपको जब इसका पता लगता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सोचकर शांत रहेंगे कि शायद कोई ऐसी परिस्थिति आ गई हो जो उसका अनुपालन संभव न हुआ हो। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे विद्यालय का समय चक्र जो है बन रहा है, आपके समक्ष कोई समस्या है, आप समय चक्र को अपने अनुकूल बनवाना चाहते हैं तो आप किससे कहेंगे। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जो समय चक्र बना रहा है उसे जाकर अपनी समस्या बताएंगे।
अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, आपके विद्यालय का एक वरिष्ठ साथी कुछ कनिष्ठ साथियों को अपने जो है इर्द गिर्द लेकर घूमता है। आपको ऐसा आभास होता है कि वो इससे घनिष्ठ साथियों के व्यक्तिगतता का जो है हनन कर रहा है। ठीक है, आप एक वरिष्ठ साथी के रूप में निम्नलिखित में से क्या करेंगे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप घनिष्ठ साथी को बुलाकर सही आचरण करने का जो है क्या करेंगे? ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से देंगे। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके कुछ विद्यार्थी अप्रत्याशित रूप से आपके कक्ष में प्रवेश करते हैं, आपको गाली देना प्रारंभ कर देते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उनको क्रोध को शांत करके गाली देने का कारण पूछेंगे। अब अगला प्रश्न की ओर हम देखते हैं। यहाँ पे युवा पीढ़ी में मूल्यों का पतन देखते हुए आप क्या महसूस करते हैं? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह सोचते हैं कि कहां से सुधार प्रारंभ किया जाए। अब देखते हैं अगला प्रश्न, आपकी दृष्टि से उत्तम शिक्षक, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे, आपकी दृष्टि में उत्तम शिक्षा कौन सी है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। जब छात्रों के समक्ष विषयों को चयन की समस्या आती है तो क्या आवश्यक है? ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उन्हें विद्यालय में उचित निर्देशन व परामर्श दिया जाए। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। उद्देश्यपूर्ण व सफल शिक्षा प्राप्ति या व्यवसाय चयन के लिए निर्देश सेवाएं आवश्यक है ताकि, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि जो है बालक व व्यक्ति को विभिन्न विषयों एवं कार्यों के अवसर प्रदान किए जाए जिससे वो अपनी रुचि क्षमता के वास्तविकता से स्पष्टीकरण कर सके। इस प्रकार जो हमने टोटल 20 क्वेश्चन देखे, तो आई होप सारे क्वेश्चन जो है आईएमपी है यानी कि इम्पोर्टेंट, तो सभी को जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है तुरंत ही कुछ समय पश्चात आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इसी तरह के चैनल पे नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो जुड़ जाइए, क्योंकि हम जो है प्रॉपर बीएड और डीएड का जो है हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नॉलेज के साथ। अभी के लिए जय हिंद।